डियर टीचर्स सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफजाद खान इकरा पब्लिक स्कूल ब्यावर अजमेर राजस्थान से सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मरकज़ी तालीमी बोर्ड का कि हमारे लिए एक बेहतरीन तरबियत के लिए इस प्रोग्राम को चलाया और हमें इसमें शामिल किया। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में अपना कीमती समय दे रहे हैं, और ख़ास तौर से जनाब असद उमरी साहब, तनवीर अहमद साहब और मरहूम जनाब नुसरत अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमारे लिए अपना वक्त, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग को बेहतर बना रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर, ये ट्रेनिंग मेरे लिए बेहतर साबित हो रही है और मैं जिस अंदाज और तरीक़ों के साथ पहले पढ़ाया करता था, अब इस ट्रेनिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ बेहतर और नया कर पाऊँगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इससे मेरे अंदर बेहतर सलाहियतें तो आएंगी ही, साथ ही मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों में भी बदलाव मैं देख पाऊँगा। सर, आप बिल्कुल भी परेशान और मायूस ना हो, बल्कि ट्रेनिंग को जारी रखें। इंशाअल्लाह मैं और इस ट्रेनिंग के तमाम टीचर्स आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। सर, इस ट्रेनिंग से मैं उन तमाम स्किल्स को सीख रहा हूँ जिनकी कभी मैं उम्मीद किया करता था। इसमें हमें वे तमाम तरीके जिनके ज़रिए अच्छा पढ़ाया जा सके, वे सब हासिल हो रहे हैं। हमारे लिए आप बेहतर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ही करेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग ऐसे समय में हो रही है जब हालात विपरीत है, जिसकी वजह से आपको भी कुछ परेशानी हुई और हमें भी, लेकिन फिर भी आपका हमारे पर पूरा ध्यान होना, हमें होमवर्क के लिए समय देना तथा हर वक्त आपका हमसे जुड़ा रहना इस ट्रेनिंग को कामयाब बना रहा है। मुझे दुख है कि मेरे राज्य यानी राजस्थान से मैं अकेला ही कर पा रहा हूँ, जबकि शुरू में नाम तो बहुत थे और साथ ही दूसरे राज्यों के टीचर्स, स्टूडेंट जो बीच में इस ट्रेनिंग को छोड़ गए, इसका अफसोस रहेगा। किंतु मैं उम्मीद रखता हूँ मरकज़ी तालीम बोर्ड से कि हमारे तमाम इदारों के टीचर्स जो अभी इसमें नहीं जुड़ पाए, उनके लिए भी इस ट्रेनिंग को हर साल जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का मुझे इसमें शामिल करने के लिए और ऐसी ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम फैज़ाना फिरदौस फ्रॉम द सदर इस्लामी चितरपुर, झारखंड। फीडबैक ऑन द MTV ट्रेनिंग। तकरीबन 7 सालों से मैं एज ए टीचर दरसगाह में पढ़ा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे ढंग से मैं पढ़ा सकूँ और पढ़ाऊँ, एंड हमेशा ये कोशिश रहेगी। लेकिन जब से मैं ये ट्रेनिंग करी थी, इन 3 महीने की ट्रेनिंग में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ख़ासकर मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इससे पहले मेरा असेसमेंट का 2 तरीका रहता था। एक तो ओरल एंड एग्ज़ाम के ज़रिए 80 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जो भी है, लेकिन असेसमेंट का 3-4 तरीका मैंने इस ट्रेनिंग के ज़रिए सीखा है, जिससे कि बच्चों को मैं असेस कर सकूं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मेरा ये सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा हुआ है कि किसी भी चैप्टर या लेसन को वैल्यू से जोड़ करके पढ़ाना, ये मैंने सीखा है। और उसका जो है वैल्यू को एसेस करने के तरीक़ों के बारे में भी मैंने सीखा कि किस तरह से वैल्यूज़ का एसेस मैं करूं। ये चीज़ मैंने इससे सीखा, और किस तरह से हर एक लेसन या सब्जेक्ट के साथ वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करना है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है मेरा। इसके लिए 6 लेवल्स में
के ज़रिए वैल्यूज़, बच्चों में वैल्यूज़ पैदा करने के 6 तरीके भी मैंने इससे सीखे हैं, है ना। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने ये सब सीखा है। मैं पूरी कोशिश भी करूँगी कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊँ, और कोशिश भी मेरी जारी है यही। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये हुआ है कि होमवर्क देने का जो अंदाज़ मेरा था आज से 7 साल 8 साल, जो भी जब से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, और मैं लोगों को देख भी रही थी वहीं आसपास के टीचर्स को भी, कि चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी चैप्टर, जो भी लेसन मैंने पढ़ाया, उसी से रिलेटेड, यानी कि बुक से ही रिलेटेड हमेशा ये होमवर्क मेरा रहता था। कभी कभार मैं बाहर की दे देती थी जिससे कि बच्चों को नॉलेज मिले कुछ बना के लाने के लिए, लेकिन होमवर्क देने का तरीका जो है, चैप्टर से हट करके और चैप्टर से जुड़े हुए, ये चीज़ मेरा फ़ायदा हुआ कि होमवर्क देने का जो स्टाइल है, टाइप्स ऑफ होमवर्क मैंने इस ट्रेनिंग से सीखा। तो इस ट्रेनिंग से मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है, एंड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का, आप सभी ट्रेनर का, खासकर असद उमरी सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि अगर कोशिश आपकी रहे तो बहुत कम का मौका है कि शायद 50% लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है। मतलब पढ़ाने का तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश के लिए, ख़ासकर इंग्लिश अच्छे से बोल सके, इंग्लिश में पढ़ा सके लोगों को। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में टैलेंट, हर एक टीचर को इंग्लिश उसका अच्छा होना चाहिए अभी के दौर के हिसाब से, और ज़रूरी भी है। तो उसके लिए अगर हो सके तो कोई 1 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने, जो भी अगर हो सके तो इंग्लिश के लिए ख़ासकर एक हमारा ट्रेनिंग ऑनलाइन या किसी भी तरह से हमारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर दें आप, जितने, है ना, उसके लिए हम बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम नईमा कौसर, ID OTP नंबर NK0014, स्कूल पब्लिक हाई स्कूल। फीडबैक है कि सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे एक अच्छे मतलब टीचर बनाया है, और मुझे एक मौका फ़राहम किया है कि मैं ये मतलब ट्रेनिंग में शामिल हो पाऊँ। इस ट्रेनिंग जब मैं सुनी थी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, तो मुझे बहुत उलझन था ज़हन में कि पता नहीं कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग की है, लेकिन वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हुआ करती थी 1 दिन का, तो उसमें ज़्यादा उतनी टेंशन नहीं होती थी या फिर उलझनें पैदा नहीं होती थी। इसमें बहुत सारी उलझनें हुई, लेकिन रफ्ता जैसे मैं इस ट्रेनिंग में ज्वाइन हुई, धीरे धीरे मेरा असाइनमेंट आने लगा, और फिर आप लोग का जो टॉपिक था, उस टॉपिक पे जब मैं पढ़ने लगी तो उसमें बहुत सारी उलझनें दूर हो गई। सबसे पहली बात कि बहुत सारी चीज़ मैं जो नहीं जानती थी, वो सारी चीज़ इस ट्रेनिंग से मुझे पता चला। यानी बहुत सारे टेक्निक ऐसे थे कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, अदर एक्टिविटीज़ के बारे में हो गया, और फिर क्लास का माहौल को कैसे बनाना है ताकि बच्चे हैं सो उस मतलब वो सब्जेक्ट में बच्चा इंटरेस्ट ले, और फिर गेम्स हो गया, रोल प्ले करवाना है, मतलब हर मतलब ऐसा भी टेक्निक इसमें मुझे मिला है कि रोल प्ले करने वाला हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे कि ताकि मैं बच्चों को अगर उस तरह के पढ़ाना शुरू करूं तो फिर बच्चे वाकई में एक मतलब जो तालीम देना का जो असल मकसद है कि सिर्फ पढ़ा देना नहीं, मतलब हर चीज़ तालीम के साथ तरबियत भी उसके साथ हो जाती है। जैसे कि वैल्यू वाला एक आया कि वैल्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, फिर असेसमेंट उससे कैसे लेंगे। जैसे कि पहले होता था कि समेटिव असेसमेंट हम लोग लिया करते थे एग्ज़ाम के तौर पे,
एग्ज़ाम जो होता था। और फॉर्मेटिव भी हुआ मेरे स्कूल में, कभी कभी हुआ है, बस कुछ ज़्यादा इतना लॉन्ग नहीं था। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो अगर मैं इसमें सुनी थी कि वैल्यू को अगर आप समझा रहे हैं तो कैसे उसका असेसमेंट लीजिएगा, किस तरीके से होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे बहुत सारी बात इसमें टेक्निक को जानने का मौका मिला है। और दूसरी बात कि मैं ये सारी चीज़ जानने के बाद ये तब बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होने लगी हूँ कि काश मेरा स्कूल खुल जाता और मैं ये सारे टेक्निक को इस्तेमाल के साथ बच्चों को पढ़ा पाती। अल्लाह ताला ये आप लोगों ने फीडबैक मेरे तरफ से यही रहा कि बहुत सारी चीज़ों को मुझे जानकारी मिली जो कि मैं नहीं जानती थी कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। एक टीचर नहीं बल्कि आपको एक मेंटर बनना है। बहुत सारी स्टोरी भी हमने सुने कि ऐसे एक मेंटर की क्या खूबियाँ होती हैं, वो मतलब एक मेंटर किस तरह से होता है, एक बच्चों को किस तरह से वो गाइड करता है। सिर्फ वो पढ़ाना ही ड्यूटी नहीं है कि बस सिलेबस को पढ़ा दिए तो वो हो गया, नहीं, बल्कि उसके साथ आपको ज्वाइंट होना है, उसके साथ आपको रहना है, एक मतलब फ्रैंक होना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें जानकारी मिली है। अल्लाह ताला और आप सर का भी, आप दोनों सर का भी बहुत सारा शुक्रिया मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपने बहुत सी अच्छे अंदाज में और बहुत सारी चीज़ों को हम सबको ट्रेनिंग के ज़रिए बताया कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे एक कामयाब शख्स बना सकते हैं। स्टोरी के ज़रिए बहुत सारी उदाहरण एक्सप्लेन भी किए, एग्ज़ाम्पल भी दिए और बहुत सारी चीज़ों को बताया। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Nazrana Parveen. School's name is Al-Huda Public High School, place बनहा स्टेट झारखंड। फीडबैक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने हम सब टीचर्स को इस ट्रेनिंग में जुड़ने का मौका दिया। इस टीचर ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं शुरू से ही ये चाहती थी कि मैं टीचर ट्रेनिंग करती, लेकिन वैसा मौका नहीं मिला। स्कूल में जब प्रिंसिपल सर ने बताया कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग करनी है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ नए तरीक़े सीखने को मिलेंगे। इस तरह मैंने इस ट्रेनिंग को शुरू किया। इस बीच बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैं नहीं जानती थी, उसको मैंने जाना और वह सारी चीज़ें जिसको मैंने सीखा है इसको मैं इंशाअल्लाह क्लास में अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह का और साथ ही साथ अल्लाह का भी करम है और साथ ही साथ आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी ने हम टीचर्स को नए वे में पढ़ाने, बच्चों को किस वे में पढ़ाना है, इन सारी बातों को बताया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मैं राफिया साहिन इटकी झारखंड दरसगाह इस्लामी से टीचर हूँ और मैंने जो ऑनलाइन क्लास किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जितने भी वीडियोस आए हैं मैंने सभी को देखा और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अपने स्कूल में ये ट्राई करूँगी और मैं अपने दूसरे टीचरों को भी शेयर करूँगी। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस लिया, पर कुछ मजबूरी हो जाने की वजह से मैं कुछ असाइनमेंट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं बहुत ये हूँ। और जितने भी असाइनमेंट मैंने किया है वो मैंने भेज दिया है और कुछ बाकी बाद वाला असाइनमेंट नहीं कर पाई हूँ। और मुझे और भी मैं ट्रेनिंग में जाती थी अलमीनार की तरफ से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था ट्रेनिंग। और ऑनलाइन जो अभी आप लोग लिए हैं वो भी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा हुआ है, मैंने सभी वीडियो को देखा है। इसके लिए आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस लिया
और इसके लिए आप लोग का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम शादा परवीन है और मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हूँ। मरकज़ी तालीम बोर्ड की तरफ से ये जो ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग की जा रही है, ये हमारे लिए और हम जैसे तमाम टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ असदुल्ला उमरी सर का, तनवीर सर का, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को हमारे लिए बहुत ही आसान बनाया। बिल्कुल आम फहम ज़बान में सारी बातें, सारे टेक्निक्स हम टीचर्स को सिखाया। अभी फ़िलहाल तो स्कूल बंद है और अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द हालात साज़गार हो जाएं और स्कूल खुले। और हम सब ने जो कुछ भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा है, जो कुछ भी टेक्निक सीखी है, उनको अपने बच्चों के साथ अपने क्लास में हम शेयर कर सकें। हम उन टेक्निक्स के साथ बच्चों को जब हम तालीम देंगे तो यकीनन बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात ये रही कि हालात को देखते हुए हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया, ना तो असाइनमेंट सबमिशन के डेट को लेकर के और ना ही किसी तरह की और कोई। और जब भी वक्त मिला हमने अपनी सहूलियत से असाइनमेंट पूरा किया, अपने वक्त के हिसाब से वीडियो को देखा, समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता 5 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, बल्कि बचपन से ही मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। मगर ये बात भी अपनी जगह तय है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। तो मेरी भी डे फर्स्ट से ये कमज़ोरी रही है कि क्लास मैनेजमेंट में मैं थोड़ी वीक रही हूँ। पर्सनली मुझे तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और कहीं कोई कमी मज़ीद नज़र नहीं आई और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। एज अ टीचर मैंने अपने पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस किया है और मुझे इस प्रोग्राम से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक बार फिर मैं असदुल्ला उमरी सर और तनवीर सर और तमाम मैनेजमेंट का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ सना अंजुम। माय ID OTP SA0029। मरकज़ी तालीमी बोर्ड की तरफ से जो ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग हो रही है वो मेरे लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई है। मैं इस बोर्ड के सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस ट्रेनिंग में मुझे वो सब चीज़ें समझने को मिली हैं जो कि एक टीचर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है और मुझे एक बात समझ आ गई है कि एक टीचर के लिए उसके एक टीचर के लिए बच्चे ही सब कुछ हैं। मुझे लगता है कि इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है और आप सब टीचर्स ने अपनी कोशिशों से जिस इस बोर्ड को कायम किया है, वो मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा इसी तरह कायम रहे और आप सबकी कोशिशें रंग लाएं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शबिस्ता। माय ID is OTEP S10035। माय स्कूल नेम इज़ इस्लामिक एकेडमी जूनियर हाई स्कूल, प्लेस स्टेट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अब तक ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल हम लोगों ने सीखा है
इसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम लोगों ने बहुत सी जानकारी हासिल की है। बहुत सी ऐसी बातें थी जो हम लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम लोगों को मालूम हो गई। लेकिन इस मालूमात के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने वक्त बहुत सर्व किया है और मेहनत भी काफ़ी लगी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर इसके अलावा अगर इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। और जो चीज़ हम लोगों को, बच्चों को हम लोग देना चाहते हैं, वो चीज़ हम लोगों को हासिल करना ज़रूरी है। और आज का दौर है ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग का, तो हर जगह ही देखिए तो इंग्लिश खड़ी है और हम लोगों की इंग्लिश अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग इंग्लिश बोल सकें। इंग्लिश वैसे इंसान लिखता पढ़ता है, लेकिन जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ इंसान रुक जाता है। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि इसको भी इसमें जोड़ना चाहिए कि ये कमी हम लोगों की दूर हो सके, और ताकि हम लोगों को एक याद रहे कि हाँ, हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है तो उससे हमको ये फ़ायदा हुआ है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं ट्रेनिंग में, जैसे हम लोगों ने मुअल्लिम किया, यूटीसी किया, वक्त के साथ साथ इंसान भूल जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ इंसान को हासिल करना चाहिए जो उसकी निजी ज़िंदगी में काम आए। तो इसमें ऐसी चीज़ जोड़ा जाए जो हम लोगों की निजी ज़िंदगी में काम आए और साथ ही साथ बच्चों का भी प्रोग्रेस हो सके। अस्सलामुअलैकुम सर। मुझे इस ट्रेनिंग से बहुत हेल्प मिली है। आई कांट टेल यू सर। आपने जितने भी मॉड्यूल्स भेजा है ग्रुप में, मैंने सारे मॉड्यूल्स को देखा है और उसको देखने के बाद इतनी इम्प्रूवमेंट आई है सर मेरे अंदर दैट आई कांट टेल यू। सर आपने जो होमवर्क का आइडिया दिया है उससे तो मुझे इतनी हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच सर। मैं पढ़ाती तो थी बच्चों को, पर मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं उनको होमवर्क में क्या दूं। एग्जाम्पल्स पूछती थी क्लास में उनसे और उनको अच्छे से जो उनके मन में है बोलने का मौका दे देती थी, बट मुझे एग्जैक्टली ये समझ नहीं आता था कि उनको होमवर्क क्या दूं। बट उस वीडियो को देखने के बाद मुझे होमवर्क का भी आइडिया मिल गया और उसमें भी मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट लाया सर। आपने पेपर कटिंग का आइडिया दिया था तो मैंने सोचा और क्या अच्छा हो सकता है इसमें मेरे बच्चों के बेस पे, तो मैंने पेपर कटिंग के बजाय बुक रीडिंग दिया था उनको और उन्होंने बहुत अच्छे से किया सर। एक वीडियो में आपने बताया था कि आपको अलग अलग तरह के बच्चे भी मिलेंगे फेस करने के लिए, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वैसे बच्चे मुझे मिले हैं सर अब, और मैं उनको अच्छे से फेस कर पाती हूँ। ओके सर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साजिया खातून है। मैं इस्लामिक फॉर जूनियर हाई स्कूल से गोरखपुर से बोल रही हूँ। रिस्पेक्टेड सर, मुझे इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा जानकारी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे इससे, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। बच्चों को पढ़ाने की बहुत सी टेक्निक का पता चला है। सबसे अच्छा मुझे मोरल वैल्यूज़ की जानकारी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें अगर कोई तब्दीली बताना है तो आप लोग खुद इतने माहिर और आला एजुकेटेड हैं कि हम क्या बताएंगे। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर इसमें कुछ तब्दीली करना है तो एक टाइमिंग की तब्दीली कर दीजिए कि ये टाइमिंग जो है असाइनमेंट का, उसकी में थोड़ा तब्दीली ये कर दीजिए कि एक फिक्स दिन रख दीजिए। जो असाइनमेंट का दिन फिक्स रहेगा तो उससे बहुत आराम रहेगा। और उसमें जैसे कि 10 दिन का टाइम जैसा बढ़ा दिया जाए कि
जैसे 10 दिन 12 दिन का टाइम दिया जाए, चाहे 2 असाइनमेंट ही हो जाए, एक नहीं दे के 2-2 दिए, 3-3 असाइनमेंट दे दें, लेकिन 10 दिन 12 दिन का टाइम दें। और इन टाइम ताकि इंसान जो कोई मसरूफ़ है तो वो उसको कर ले, और लेकिन उसके बाद और अलग से फिर जो टाइम लोगों को दिया जाता है वो ना दें, क्योंकि जब हम लोग कुछ लोग इसको करने के बाद दूसरा असाइनमेंट पा जाते हैं और वो पीछे वाले लोग वही कर रहे हैं, तो इससे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आपको भी कन्फ्यूज़न होती है और हमको भी होती है। तो इसीलिए जो भी 10 दिन 12 दिन का टाइमिंग है उसके बाद और बढ़ा के टाइम ना दिया जाए, बस वही एक टाइमिंग रहे, इसी टाइमिंग के ही बस एक हम कहेंगे कि तब्दीली की जाए तो सही रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।